भाभी, एक खुशखबरी है। कमला ने चहकते हुए अपनी भाभी सौदामिनी जी से कहा, दीदी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो किशोर की शादी की तारीख निकल आई है। ननंद कमला के कुछ बताने से पहले ही सौदामिनी ने चहक कर कहा, हाँ भाभी, किशोर की शादी की तारीख तय हो गई है। भाभी, आप तो मेरे कुछ भी बताने से पहले ही सब कुछ जान गई। कमला ने कहा, कमला दीदी, मैं तो खुद से भी ज्यादा आपके बारे में जानती हूं। आखिर जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बहन, सखी, सब कुछ आप ही तो थी। आपने तो कभी भी मुझको इस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी तक महसूस नहीं होने दी। हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह आपने मेरा साथ निभाया है। सौदामिनी कुछ सोचकर बोली, हाँ भाभी, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपने भी तो कभी मुझको अपनी ननद नहीं समझा, हमेशा छोटी बहन जैसा ही स्नेह दिया। कमला के मन में सौदामिनी के लिए अपार स्नेह छलक आया। सच में जीजी, हम लोगों का रिश्ता कभी ननद भौजाई वाला रहा ही नहीं। आपने भी इतना प्यार दिया मुझको। अच्छा भाभी, किशोर की शादी में आप सब लोगों को जरूर जरूर आना है, और थोड़े दिन पहले ही आ जाना है। आखिर मामी हो आप किशोर की। आप विकास और मोनी से भी अपनी तरफ से कह दीजिएगा, और मैं भी फोन कर दूंगी, क्योंकि किशोर की शादी में भाभी का सारा नेकचार मोनी को ही निभाना है, इसलिए उसका आना बहुत जरूरी है। कमला सचमुच बहुत खुश लग रही थी, और खुशी की ही तो बात होती है एक मां के लिए, जब उसके बेटे के सिर पर सेहरा बंध रहा हो। हाँ दीदी, मैं उन दोनों से जरूर कह दूंगी, और वो लोग आएंगे भी जरूर, सौदामिनी ने पूरा आश्वासन देते हुए कहा, और फोन रख दिया। और थोड़ी ही देर बाद सौदामिनी अपनी बहू से फोन पर बोली, मोनी बेटा, तुम्हारी बुआ सास का फोन अभी थोड़ी ही देर पहले आया था। उनके बेटे किशोर की शादी की तारीख निकल आई है, और उन्होंने हम सभी लोगों को ससम्मान सपरिवार बुलाया है। तुम्हारे और विकास के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास तौर पर कहा है वहां आने के लिए, क्योंकि भाभी के सारे नेकचार तुमको ही करने हैं। ऐसा करो, तुम लोग अपना पहले से ही वहां पर आने का टिकट करवा लो, वरना ऐन वक्त पर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। और मैंने तुम्हारी ननंद कृति से भी बोल दिया है, वो भी अपने पति और बच्चों के साथ आ जाएगी। कमला बुआ जी ने कहा है कि तुम लोगों के पास वो खुद भी फोन करेंगी। सौदामिनी ने अपनी बहू मोनी से बड़े स्नेह और मनुहार से कहा, क्योंकि कमला सौदामिनी की इकलौती ननद थी और सौदामिनी उसकी इकलौती भाभी, तो स्वाभाविक रूप से दोनों ही परिवारों में एक दूसरे के लिए अहमियत बहुत ज्यादा थी, और फिर शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में तो और भी ज्यादा। लेकिन मम्मी जी, हम लोगों का तो उस समय वहां पर आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लवी और सोमू की पढ़ाई का भी बहुत हर्जा होगा, और विकास को भी ऑफिस से छुट्टी मिलना लगभग नामुमकिन ही होगा। इसलिए हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप बुआ जी को बातों ही बातों में आराम से मना कर दीजिएगा। मोनी ने एक तरह से बिल्कुल साफ ही मना करते हुए कहा। विकास की नौकरी चेन्नई में थी, और वो अपनी पत्नी मोनी और बच्चों के साथ वहीं रहता था। इधर विकास भी एक ही भाई बहन थे, तो कमला जी को भी अपने भतीजे भतीजी से बहुत लगाव था। और अब जब उनके बेटे की शादी थी तो उनका मन था कि मायके के परिवार से भैया भाभी, भतीजा भतीजी भी अपने परिवार के साथ जरूर आए। लेकिन मोनी ने तो उनकी सारी भावनाओं से परे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, और मोनी के इस तरह से साफ इनकार करने से सौदामिनी जी तो बहुत ही ज्यादा आहत हो गई, और उनका दिल एकदम से भर आया। आखिर ऐसा क्यों करती है मोनी? उन्होंने मन ही मन सोचा और फिर बोली, मोनी बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हारी बुआ जी को तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि विकास को तो बचपन में उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की ही तरह पाला पोसा है। विकास सिर्फ 1.5 साल का ही था जब कृति का जन्म हो गया। उस समय विकास को पूरी तरह से कमला दीदी ही संभालती थी, और विकास को भी कमला बुआ से बहुत ज्यादा लगाव था। जरा भी देर बुआ को नहीं देखता था तो विचलित होने लगता था। अब जब उनके बेटे की शादी है तब भी तुम लोग नहीं आओगे, जरा सोचो उनको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। सौदामिनी जी ने मोनी को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मम्मी जी, वो बात अपनी जगह है,
लेकिन इतनी दूर से आना जाना और फिर छुट्टी का मिल पाना अपनी जगह है, उसमें तो बराबरी नहीं की जा सकती। हम लोग शायद मजबूर हैं। मोनी तो जैसे सौदामिनी जी से कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अचानक सौदामिनी जी की आंखों में कुछ सोचकर आंसू झिलमिलाने लगे और वो अभी अभी के कुछ अतीत के पन्नों में झांकने लगी। पिछली बार 2 साल पहले जब उनके भैया के बेटे की शादी थी, तब भी उन्होंने बड़े दुलार और मनुहार से मोनी से अपने मायके में आने के लिए कहा था। लेकिन उस समय भी मोनी ने इसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर साफ मना कर दिया था। खैर, सौदामिनी जी ने बहू पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने यही सोचा कि जरूर कोई ना कोई व्यस्तता या मजबूरी होगी, तभी मोनी नहीं आ पा रही है। उन्होंने मोनी के मना करने के बाद विकास से ज्यादा जिद इसलिए नहीं की कि मोनी को कहीं बुरा ना लग जाए। लेकिन उसके 15 दिन बाद ही मोनी के ननिहाल में किसी की शादी निकली, तो मोनी विकास और बच्चों के साथ 5-6 दिनों के लिए वहां पर आई थी। सौदामिनी जी को थोड़ा अजीब सा भी लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मोनी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको ये मनमुटाव पसंद नहीं थे। खैर, समय बीत गया। फिर एक बार सौदामिनी जी के चचेरे देवर के बेटे की शादी पड़ी। तब भी मोनी ने व्यस्तता के कारण आने से मना कर दिया। विकास ने भी रिश्तेदारी निभाने में कोई ज्यादा रुचि नहीं ली। लेकिन फिर वही बात हुई। थोड़े दिनों बाद मोनी अपनी चचेरी बहन की शादी में बच्चों के साथ आई। हालांकि विकास नहीं आ पाया था। यही सब सोचते सोचते सौदामिनी जी कुछ दुखी भी हो गई। पर इस बार सौदामिनी जी ने जब मोनी से कमला बुआ के घर शादी में पहुंचने के लिए कहा और उसने साफ मना कर दिया, तो सौदामिनी जी बिल्कुल भी चुप ना रह सकी। मोनी बेटा, जरा मुझको एक बात बताओ तुम, जब तुम्हारे मायके में शादी ब्याह पड़ता है तब तुम्हारे पास समय भी निकल आता है और कोई परेशानी भी नहीं होती आने में, और बच्चों को छुट्टियां भी मिल जाती है। लेकिन जब ससुराल पक्ष के किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए मैं तुमसे कहती हूं, तब तुम बिल्कुल साफ मना कर देती हो। तुम अगर सबके पास आओगी जाओगी नहीं, तो कोई कैसे तुमसे अच्छे संबंध रख पाएगा? दूर रहकर ये कामकाज ही तो सबके एक साथ मिलने का माध्यम होते हैं। और हां, मेरी एक बात पर जरूर गौर करना, अगर मायके के रिश्ते मूल्यवान होते हैं तो रिश्ते ससुराल के भी मूल्यवान होते हैं। दोनों तरफ के रिश्तों को खूबसूरत तरीके से निभाओगी, तभी सबको अच्छा लगेगा, वरना कोई क्यों जबरदस्ती तुम्हारे साथ व्यवहार रखना चाहेगा? 1-2 बार कोई बुलाएगा और फिर तुम लोगों की बेरुखी देखकर बुलाना भी छोड़ देगा, तब तुमको खुद ही ग्लानि महसूस होगी। सौदामिनी जी ने बहुत ही नम्रता के साथ बहू को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, सॉरी मम्मी जी, शायद आप सही कह रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं विकास के ऑफिस से आते ही वहां पर आने की कोशिश करती हूं और टिकट बुक करवाती हूं। मोनी कुछ शर्मिंदा होते हुए बोली, क्योंकि सौदामिनी जी गलत तो कुछ कह नहीं रही थी, बल्कि उन्होंने मोनी को सच का आईना जो दिखा दिया था। ठीक है मोनी बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी, क्योंकि हर रिश्ते को खूबसूरत तरीके से निभाया जाए तभी अच्छा लगता है। और हां, इसके बाद मुझको उम्मीद भी पूरी है कि तुम विकास के साथ बुआ जी के घर शादी में जरूर पहुंचोगी। सौदामिनी जी ने अपने दिल की बात कहकर फोन रख दिया और थोड़े ही दिनों बाद कमला बुआ के घर शादी में सब लोगों के साथ साथ मोनी भी विकास और बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। और ये सब देखकर सौदामिनी जी बहुत ही खुश नजर आ रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।